हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन और इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने थ्योरीज ऑफ टैक्सेशन कवर करी थी, जिसके अंदर अपन ने कॉस्ट वाली थ्योरी देखी थी, बेनिफिट वाली थ्योरी देखी थी और एबिलिटी टू पे थ्योरी देखी थी। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन से। इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? इम्पैक्ट का मतलब देखने से ही पता चलता है, सुनने से ही पता चलता है कि इम्पैक्ट यानी जिस पे टैक्स लग रहा है। तो इम्पैक्ट यानी मेनली सबसे पहला टैक्स जिस पे लग रहा है। अब भले ही वो चुका रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बर्डन भी उस पे ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि टैक्स ओनली जिस पे लग रहा है, भले वो उसका बर्डन ले या ना ले। अब बर्डन लेना नहीं लेना क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अपन आगे देखने वाले हैं। जब ये शिफ्टिंग वगैरह, इंसिडेंस वगैरह, इम्पैक्ट वगैरह ये सब कुछ कवर कर लेंगे तब आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी। बट अभी हाल फिलहाल में इतना समझो कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन मतलब जिस पे टैक्स लग रहा है, अब बर्डन उस पे है या नहीं है ये भी कंफर्म नहीं है। तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन यानी जिस पे टैक्स लग रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, जिस पे टैक्स लग रहा है। अब इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस इज द फर्स्ट रिजल्टिंग पॉइंट ऑफ अ टैक्स, मतलब जिस पे टैक्स लग रहा है वही जिस पे सबसे पहले टैक्स लगा, फर्स्ट रेस्टिंग पॉइंट। जैसे इसके अंदर आप ऐसे समझो, व्हेन अ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इट इज पेड बाय द मैन्युफैक्चरर थ्रू द टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड टू अल्टीमेट कंज्यूमर लेटर एडेड अंडर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई गुड है, जैसे मान लो ये क्या है, केक है, केक। ठीक है, अब ये क्या है, बायर। ठीक है, और ये एक जना है प्रोड्यूसर। ठीक, अब ये एक प्रोड्यूसर हो गया, ये एक बायर हो गया। अब क्या है, ये क्या है, ये केक क्या है, एज ए कमोडिटी है। फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स लगाया प्रोड्यूसर पे कि आप केक बना रहे हो, आप मुझे 10 रुपीज़ इस पे टैक्स पे करोगे। ठीक है, ये उसने बोल दिया और प्रोड्यूसर ने क्या किया, टैक्स पे कर दिया। गवर्नमेंट की बात कौन टाल सकता है। तो अब जैसे इसने टैक्स पे कर दिया, तो जैसे ये पहले टैक्स केक पड़ रहा था 100 रुपीज़ का, अब इसने क्या किया, इसके अंदर जो टैक्स के थे वो 10 रुपीज़ और जोड़ दिए और कितने का बना दिया, 110 रुपीज़ का इसने बना दिया। अब ये जो बायर है उससे कितना लेगा, 110 रुपीज़ लेगा। तो एक तरह से अल्टीमेटली बर्डन किस पे पड़ा, बायर पे पड़ा। जो इस चीज़ को खरीद रहा है उसको क्या करना पड़ रहा है, एक तरह से इनडायरेक्टली टैक्स देना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, प्रोड्यूसर भले ही गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है बट जो बर्डन है वो उस पर नहीं है। तो इम्पैक्ट यानी जो ओनली टैक्स दे रहा है, जैसे ये चीज़ जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है वो भले उस पर बर्डन पड़े या ना पड़े, वो क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, मतलब जिस पे टैक्स ओनली लगा जिसने गवर्नमेंट को चुकाया। ओके, अब वह भले ही वो किसी और से भी पैसा वो निकाल ले। फिर अपन बात करते हैं टैक्स शिफ्टिंग की। टैक्स शिफ्टिंग वही चीज़ है जो अपन ने यहाँ पे देखी थी कि जो प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट में ऐड करके, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके जो बायर से ले रहा है वो क्या है, एज ए टैक्स शिफ्टिंग है। तो देखो, द टैक्स शिफ्टिंग इज द एक्टिविटी ऑफ शिफ्टिंग द बर्डन, यानी पेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब ए क्या है, प्रोड्यूसर है, बी क्या है, बायर है, सी क्या है, एक तरह से कमोडिटी है, और ये हो गया जी यानी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ए पे टैक्स लगाया कि तुम मेरे को 10 रुपये दो। ए ने क्या किया, कमोडिटी के अंदर प्लस कर दिया 10 रुपये और बर्डन ले लिया बी से, यानी बायर से उसने क्या ले लिया, एज ए बर्डन ले लिया और एक तरह से उसका क्या किया, अपना जो टैक्स लगा उस पर उसने वो शिफ्ट कर दिया। तो यही क्या है, एक शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन है, यानी टैक्स शिफ्टिंग। फिर लास्ट अपन बात करते हैं टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंस इज अ फाइनल रेस्टिंग पॉइंट, मतलब ये क्या है, फाइनल रेस्टिंग पॉइंट है, मतलब फाइनल बर्डन किस पे पड़ रहा है वो है। जैसे अपन ने देखा था, ए क्या है, प्रोड्यूसर है, बी क्या है, बायर है, सी क्या है, कमोडिटी है, गवर्नमेंट इससे टैक्स ले रही है, जैसे 10 रुपीज़, इसने इसके अंदर प्लस कर दिए 10 रुपीज़ और इसका बर्डन किस पे पड़ रहा है, बायर पे पड़ रहा है, क्योंकि ये चुका रहा है 110 रुपये। ठीक है, तो अब फाइनल बर्डन किस पे पड़ा, फाइनल बर्डन पड़ा टैक्स का बी पे। तो टैक्स इंसिडेंस क्या है, जिस पे फाइनल बर्डन पड़ रहा है। तो टैक्स इंसिडेंस इज द फाइनल रेस्टिंग पॉइंट ऑफ टैक्स बर्डन, इट शोज अल्टीमेटली हु बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स। मतलब ये यही शो करता है कि जो लास्ट जो आदमी है जिसने पूरा का पूरा बर्डन पे किया है, यानी जिसने मैक्सिममली टैक्स पे किया है, उसके बाद वो आगे टैक्स शिफ्ट नहीं हो सकता है, तो वो क्या है, एज ए टैक्स इंसिडेंस है।
अब अपन ने 3 चीज पढ़ी, वो देखो, एक पढ़ा अपन ने इम्पैक्ट, फिर एक पढ़ा शिफ्टिंग, और एक पढ़ा अपन ने इंसिडेंस। अब देखो क्या हो सकता है अगर अपन बात करते हैं इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स पे इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों क्या होता है, सेम पर्सन पे होता है, सेम पर्सन पे होता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई इनकम कर रहा हूँ, मेरे पे कोई टैक्स लग रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी मेरे को देना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को चुकाना भी मेरे को ही पड़ेगा, और उसका बर्डन भी मेरे को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी और पे आगे शिफ्ट नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स क्या है, एज ए इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही आदमी पे पड़ता है। अब फिर अगर अपन बात करें एज ए जीएसटी की, जीएसटी की, तो जीएसटी पे क्या होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन पे होता है, डिफरेंट पर्सन पे होता है। यानी इम्पैक्ट तो मतलब ए पे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, बी पे क्या हो रहा है, इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जनों पे होता है। तो ये है एक फर्क किसमें, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन और इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन में। और शिफ्टिंग क्या है कि उसी टैक्स को शिफ्ट कर देना। ये 3 चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।